हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है डिस्पोजल डायपर। आजकल बहुत ज्यादा जो है इसका चलन होने लगा है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के डायपर्स जो है बाजार के अंदर अवेलेबल है और उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है। अब वो चाहे किसी मजबूरी के अंदर हो रहा हो या किसी उदासीनता की वजह से हो रहा है या काम को आसान करने की वजह से ऐसा हो रहा हो। पहले जमाने में भी हालांकि ये डायपर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गया है। पहले जो डायपर इस्तेमाल किए जाते थे वहां पर जो है या तो सूती कपड़ा या कोई मुलायम कपड़ा जो है वो बच्चे को बांध दिया जाता था और उसको बार बार खोल के भी देखा जाता था। थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते थे तो उससे जो है बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज के वक्त में चूंकि ये सिंथेटिक से तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे मटेरियल से जो है आपका तैयार होते हैं, तो इससे फायदे के साथ साथ कभी कभी नुकसान हो सकते हैं। इसको कंटिन्यू अगर आप लंबे समय तक बांधेंगे तो इसके बांधने से दूसरी परेशानियां जो है आपका पैदा हो सकती हैं। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि या तो चाहे वो पेरेंट्स की उदासीनता हो, चाहे जो है पेरेंट्स की मजबूरी हो, तो उनके तहत जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा इसका इस्तेमाल करना यानी कि लंबे वक्त तक जो है उसको बांध के छोड़ देना, ये बजाय फायदे के नुकसान की तरफ जाता है। क्योंकि अगर आप उसको लंबे समय तक बांध के छोड़ते हैं तो आप जो कुदरत की नेचर कॉल है और जो है बच्चे की जो पेशाब करने की इच्छा है उसको दबा रहे हैं आप, तो उसको दबाने से बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है। अगर ये आपका डायपर जो है वो लंबे समय तक बंधा रहेगा तो आपके एब्डोमेन के ऊपर, आपके पेट के ऊपर जो है, बच्चे के पेट के ऊपर जो है उसका लगातार प्रेशर पड़ेगा, तो उसके प्रेशर पड़ने से फायदे के साथ साथ दूसरी बीमारियां, दूसरी परेशानियां जो है आपका डेवलप हो सकती है। एब्डोमिनल डिजीज जो है वो आपका डेवलप हो सकती है, लीवर डिजीज डेवलप हो सकती है, किडनी डिजीज भी जो आपका डेवलप हो सकती है। और पेनिस के अंदर जो मेल बेबी के अंदर जो एक इरेक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, यानी कि जो आगे फ्यूचर में आपका फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, यानी कि इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकता है। और कहीं पर देखने में आया कि अस्थमा जैसी कंडीशन भी जो है वहां पर डेवलप हो सकती है। देखिए, आजकल जो डायपर इस्तेमाल हो रहे हैं उनको तैयार करने में, उनको बनाने में मुख्तलिफ किस्म की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे आपका सेल्यूलोज है, पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीथाइलीन है, और इसी के साथ कुछ माइक्रोफाइबर्स हैं, उनको बनाने में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इन चीजों को लंबे समय तक जो है आप बांध के रखेंगे, डायपर्स वगैरह लंबे समय तक बांध के रखेंगे, तो जो डिजीज मैंने आपको बताई है, इनके अलावा स्किन रैश, यानी कि जिसे डायपर रैश कहा जाता है, वो डायपर रैश भी जो है वो आपका डेवलप हो सकता है और उस एरिया की जो स्किन है वहां पर जो है डिजीज पैदा हो सकती है, यानी कि स्किन डिजीज जो है वहां पर डेवलप हो सकती है। और इसी के साथ साथ बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। बच्चा जो है वो हैबिचुअल नहीं रहता है। बच्चा जो है, जो एक फ्लो बनना है, यूरिन करने का एक फ्लो जो बनना है, उसको भूल जाता है तकरीबन, वो अपना करता रहता है उसके अंदर। देखिए, पेडियाट्रिक जर्नल्स ऑफ अमेरिका ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, कुछ निर्देश दिए हैं, तो उनके मुताबिक जो है लंगोट यानी कि जो डायपर है उसको 2 घंटे से ज्यादा बांधना नहीं चाहिए और उस 2 घंटे के दरमियान भी बीच बीच में उसको खोल के चेक करते रहना चाहिए कि कहीं बच्चे ने उसको गंदा तो नहीं कर दिया है, कहीं बच्चे ने उसमें टॉयलेट तो नहीं कर दिया है। अगर बच्चे ने उसको गंदा कर दिया है, टॉयलेट कर दिए, तो उसको हाथों हाथ चेंज कर देना चाहिए और चेंज करने के बाद जो है उस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, धो देना चाहिए और कुछ वक्त के लिए उस हिस्से को खुला छोड़ दीजिएगा। डायपर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको वक्त वक्त पर जो है आपका बदलते रहिए। अच्छा तो यह है, बेहतर तो यह है कि आप जो डायपर इस्तेमाल करें वो किसी सूती कपड़े का बना हो या फिर जो है किसी मुलायम कपड़े का बना हो और वक्त वक्त पर उसको खोलकर जो है वो आपका चेक करते रहिएगा, क्योंकि गंदगी अगर वहां पर होगी तो वहां पर जो है वो आपका रैशेज पड़ सकते हैं और स्किन डिजीज जो है आपका डेवलप हो सकती है, या दूसरी बीमारियां जो मैंने आपको बताई है कि लंबे समय तक बांधने से किडनी डिजीज तक हो सकती है। और इवन के बहुत सी बार ये देखने में आया है कि सीरियस किडनी डिजीज जो है वो आपका डेवलप हो जाती है, जिनको फिर सर्जिकली ठीक किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से लीवर जो है आपका डिस्टर्ब हो सकता है और आपको एस्थमा जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डायपर्स और उससे होने वाले नुकसान। फायदे भी हैं लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी हो सकते हैं।
तो इसमें से अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।